जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा करते हुए एक दिन हम महेंद्र नगर में पहुँचे। महेंद्र नगर में पहुँचे तो लोगों से पता चला कि जहाँ पर एक तीर्थ है जिसके दर्शन करने चाहिए। इस तीर्थ का नाम है दूधमती कुंड। दूधमती कुंड वही है जिससे नेपाल की पवित्र नदी दूधमती निकलती है। ऐसा माना जाता है कि राजा जनक के समय इस नदी से दूध मिलता था। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो भी जहाँ दर्शन करने आता है उसको इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो हमने भी मन बना लिया इसकी परिक्रमा करने के लिए। हम कुल 7 लोग थे, पर एक महाराज जी इसकी परिक्रमा नहीं किए, तो हम 6 लोग थे इसकी परिक्रमा करने वाले। मैं था और मेरे साथ 5 संत भगवान और थे। हम निकल गए इसकी परिक्रमा करते हुए। एक किनारे पर दूधमती मैया का मंदिर बना हुआ था। मंदिर में हमने दर्शन किए, प्रणाम किया और वहाँ से निकल गए इस कुंड की परिक्रमा करने के लिए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक चौराहे पर हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी। वहाँ पर हमने दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और उसके बाद एक बगल में आश्रम दिखाई दिया। हम आश्रम में गए, वहाँ पर भगवान महादेव जी के दर्शन किए और वहाँ एक संत भगवान मिले जिनका संतों के प्रति बहुत भाव था। तो उनने हमें वहाँ रोक लिया अपने आश्रम में। कुछ देर उनके साथ सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद हमने 2 मंदिर थे वो खुलवाए। अंदर जाकर रघुनाथ जी के, श्री राम जानकी और राधा कृष्ण जी के दर्शन किए। उनके दर्शन करने के बाद जब हम वहाँ से निकलने लगे तो संत भगवान हमें रोक लिए। महाराजा जनक के समय इस नदी से जैसे दूध मिलता था, तो आज भी ऐसी मान्यता है कि जो भी इस आश्रम में आता है वो खीर खाए बिना, दूध पिए बिना नहीं जाता है। तो जहाँ के जो संत भगवान थे उनने हमें खीर दी, बना के रखी हुई थी सुबह से, और फिर दूध दिया, उसको पवाए बिना जाने नहीं दिया। हमने भी बड़े प्रेम से उनके दिया हुआ प्रसाद को पाया और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा पर निकल गए। क्योंकि ये छोटा सा एक कुंड था जिसे दूधमती कुंड के नाम से जाना जाता था, उसके किनारे पर नेपाल के झंडे भी लगे थे। तो उनमें जाकर हम थोड़ी देर रुके और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। वैसे तो हम जनकपुर की 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं, पर बीच में ये दूधमती कुंड आ गया और ऐसी मान्यता है कि इसकी परिक्रमा करनी चाहिए जो भी इसके दर्शन करने के लिए आता है। तो हमने बीच रास्ते में रुक कर इसकी परिक्रमा की और कुछ ही समय लगा, थोड़ी ही देर में इसकी परिक्रमा समाप्त हो गई। दूधमती कुंड की परिक्रमा करने के बाद हम मंदिर में गए और मैया को प्रणाम किया और उसके बाद निकल गए जनकपुर की 84 कोसी परिक्रमा पर।